वंदे तद्गुणनिधे। परमार्थ आप्त, परमार्थ आगम, परमार्थ तपोधनों को नमस्ते। दीक्षा शिक्षा गुरुआचार्य विद्यासागर महाराज को नमस्ते। 165 ध्यान सागर जी महाराज की जय। दीक्षा किंस्तवीयसीं विरतिमुपभ्युपगतस्य श्रावकस्य मेधावानेव विशेषः आहुस्वदस्ति कश्चिदन्योऽपि अस्ति। अपरित्यक्तागारस्य, जिनने घरों का त्याग नहीं किया, ऐसे किसी श्रावक के कि मेहतावान ही वो विशेष है कि यही 5 अणुव्रत उनके व्रतों के भेद होते हैं। आहुस्वितत्वा अस्ति कश्चित् अन्योपि त्यत आह, कोई और भी व्रत हो सकते हैं उनके। तो ऐसा पूछने पर यहाँ से आचार्य सूत्र कह रहे हैं कि हाँ, उनके और भी व्रत होते हैं। दिग्देशानर्थ दंड विरति सामायिक प्रोषधोपवासो भोग परिभोग परिमाणातिथि संविभाग व्रत संपन्नश्च। सातवें अध्याय का 21वां सूत्र है। दिग्व्रत, देशव्रत, अनर्धदंड विरति, सामयिक पुरुषोपवास, उपभोग परिभोग परिमाण और अतिथि संविभाग व्रतों से भी यह संपन्न होता है। और च शब्द जो है वो एक व्रत और भी है, उसको आगे बताएंगे। तो ऐसे ये 12 व्रत हो गया, 5 अणुव्रत हो गए, फिर दिग्व्रत, देशव्रत और अनर्थदंड विरति, ये 3 गुण व्रत हैं। और फिर सामयिक पुरुषोपवास, उपभोग परिभोग परिमाण और अतिथि संविभाग, ये 4 शिक्षा व्रत हैं। इन गुण और शिक्षा व्रतों से भी वह अणुव्रति संपन्न होता है, अर्थात अगारी के पास ये सारे व्रत भी होते हैं। विरति शब्द प्रत्येकं परिसमाप्यते। विरति जो शब्द दिया है यहाँ पर, वो तीनों गुण व्रतों में जोड़ लेना। दिग्विरति, देशविरति, अनर्थदंड विरति। एतानि त्रीणि गुणव्रतानि, यह 3 गुण व्रत है। व्रत शब्द से प्रत्येकम अभिसंबंधात, और अंत में जो व्रत संपन्न शब्द आया ना, वो सब के साथ जोड़ लेना। दिग्विरति व्रत संपन्न, देश विरति व्रत संपन्न, अनर्थदंड विरति व्रत संपन्न। तथा उसी प्रकार सामायिक व्रतम, पुरुषोपवास व्रतम, उपभोग परिभोग परिमाण व्रतम, अतिथि संविभाग व्रतम, एतानि 4 शिक्षा व्रतानि। सामायिक पुरुषोपवास, उपभोग परिभोग परिमाण और अतिथि संविभाग व्रत, ये 4 शिक्षा व्रत हैं। एतैर् व्रतैः संपन्नो हि विरताविरत इति उच्यते। इन 12 व्रतों से संपन्न गृहस्थ विरताविरत इस तरह से उच्यते कहा जाता है। तद यथा, वो इसका स्पष्टीकरण कर रहे हैं, यानी इन सब व्रतों को थोड़ा सा समझा रहे हैं। दिक् प्राच्यादि
दिशा कौन सी है? तो प्राची आदि। प्राची कौन सी दिशा है? प्राची शब्द कहीं सुना आपने पहले? बचपन में किसी का नाम सुना होगा, पर नहीं, यहाँ पर प्राची शब्द भक्तमर के 22वें का प्राची दिग् जनयति स्फुरदंशयाल। तो दिक् प्राची आदि है। दिग् जो है, दिशाएं जो, वो प्राची आदि है। तत्र उन दिशाओं में प्रसिद्ध ही रविज्ञान ही रवधिं कृत्वा, प्रसिद्ध स्थानों की एक मर्यादा के रूप में अवधि बनाकर, प्रसिद्ध स्थान होना जरूरी है। नहीं तो फिर वहाँ कोई ठेला खड़ा था चाट का, आपने वहाँ की सीमा ले ली कि वो रोज़ जो चाट का ठेला खड़ा रहता है वहाँ तक मेरी सीमा रहेगी, और पता चला कि वो चाट का ठेला कहीं और किसी, तो सीमा यहाँ सब एक तरफ हो जाएगी। ऐसे स्थान जो है प्रसिद्ध स्थानों की सीमा लेना है। फिर नियमनम दिग्विरति व्रतम, पर ये नियम जो है इसको दिग्विरति कहते हैं सभी दिशाओं में। फिर ततो त्रस स्थावर व्यपरोपण निवृत्तिर महाव्रतत्वम अवसेयम, और उस सीमा के बाहर त्रस और स्थावर दोनों हिंसा का त्याग हो जाने के कारण महाव्रत निश्चित होता है। यानी अणुव्रति अंदर है और बाहर चूंकि वो सूक्ष्म हिंसा का भी त्यागी है, अंदर स्थूल हिंसा का त्यागी है, बाहर सूक्ष्म और स्थूल दोनों हिंसा का त्यागी है, तो उस सीमा के बाहर वो महाव्रती है। तत्र लाभे सत्यपि परिणामस्य निवृत्तेर लोभ निरासश्च, वहाँ पर बाहर कोई लाभ भी हो रहा हो तब भी, लाभ होने पर भी परिणाम से निवृत्ति, बाहर जाने की भाव नहीं करता, वो उससे निवृत्त रहता है, तो उसके कारण लोभ निरासश्चकृतो भवति, लोभ का निराकरण भी हो ही जाता है। ग्रामादीनाम अवर्धृत परिमाण प्रदेशो देश, गांव आदि तक जो सीमित परिमाण है स्थान का, ये दिग्व्रत का तो बहुत लंबा चौड़ा परिमाण है। आपने जीवन भर के लिए दिग्व्रत लिया तो उसमें पूर्व दिशा की एक सीमा बना ली, पश्चिम की बना ली, उत्तर की बना ली, सभी 8-10 दिशाओं की सीमा बना ली, तो वो तो बहुत लंबी सीमा हो गई। लेकिन यहाँ पर गांव आदि की सीमा अगर बनाते हो आप कोई आसपास, जैसे हम पश्चिम दिशा में लोनावाला से आगे नहीं जाएंगे, ऐसी सीमा बना ली, या फिर इधर कुंथरगिरी से आगे नहीं जाएंगे पूर्व दिशा में, अथवा उधर उत्तर दिशा में मांगीतुंगी से आगे नहीं जाएंगे, एक कालावधि तक, चौमासे तक, और फिर इधर दक्षिण में कुंडल क्षेत्र है या फिर और कोई क्षेत्र है, वहाँ तक की सीमा बना ली कि उससे आगे नहीं जाएंगे, तो वही सीमित काल तक के आपने सीमा बनाई, वो देश विरति है। दिग्विरति में लंबी सीमा थी, जीवन भर की थी, देश विरति में छोटी सीमा है और कुछ समय की है। ततो बहिर्निवृत्तिर देश विरतिर व्रतम, उसके बाहर जाने का त्याग कर देना, देश विरति यानी वो सीमन्य अंतर सीमा, दिग्विरति की जो सीमा थी उसके अंदर में फिर से दोबारा सीमा बना ली, सीमा में सीमा बना ली, तो वो देश विरति है। पूर्ववत बहिर महाव्रतत्व व्यवस्थाप्यम, पहले के समान ही उस सीमा के बाहर महाव्रतीपना व्यवस्थित कर लेना। यानी पहले दिग्विरति के बाहर तो हमेशा के लिए महाव्रती हो गया, लेकिन देश विरति में वो 4 महीने के लिए अथवा अष्टमी चतुर्दशी 1 हफ्ता, जितनी भी सीमा आपको करनी, आपकी जितनी क्षमता है उतनी सीमा बना करके आप वो दिग्विरति की सीमा के अंदर, देश विरति की सीमा के बाहर महाव्रती बन सकते हैं। असत्य उपकारे पापादान हेतु अनर्थ दंड, अब कोई ऐसी मन वचन काय की प्रवृत्ति को दंड कहते हैं। त्रिदंड,
त्रिदंड का अर्थ होता है मन, वचन, काय, इनकी प्रवृत्ति। इनका योग जो है वो तो उद्यम है, और दंड जो है वो प्रवृत्ति है। प्रवृत्ति के पहले अंदर में एक प्रयत्न होता है, उसका नाम योग है। जैसे हाथ हिलाने के पहले अंदर में जो एक उद्यम हुआ वो काय योग था, और हाथ का हिलाना काय दंड हो गया, उसको काय की प्रवृत्ति कहते हैं। तो ऐसी मन वचन काय की प्रवृत्ति जिसमें कोई भी उपकार नहीं हो रहा है, पाप का आश्रय अवश्य हो रहा है, ऐसी कोई प्रवृत्ति आप करो जिससे मन वचन काय की प्रवृत्ति, जिससे अपना कोई भला नहीं हो रहा है, यानी अपना कोई लौकिक लाभ भी नहीं हो रहा है, कोई ऐसा ज़रूरी काम भी नहीं है कि अपने को वो काम करना ही है, लेकिन पाप का बंद हो रहा है। जैसे नल में पाइप लगा हुआ है, बंद है नल, फिर आपने पाइप चालू कर दिया, नल खुला कर दिया, तो फिर वो पानी उसमें लॉन में भर गया। लॉन में भरने के बाद आपने पाइप को उठाया और फिर और भी जहाँ जहाँ पौधे थे वहाँ सींच दिया, अब सब पूरा काम हो गया, लेकिन फिर भी आपको लग रहा है कि पानी तो आ ही रहा है, तो फिर आप दीवारों की सिंचाई चालू कर और फिर उस पर अपना नाम लिख रहे हैं। तो इसका नाम अनर्थ दंड है। तो ये काय संबंधी प्रवृत्ति, ऐसी वचन संबंधी भी होती है और मन संबंधी भी होती है। अब इनके भेद जो है वो देखिए आप बताते हैं। ततो विरति अनर्थ दंड विरति, उससे विराम ले लेना, वो अनर्थ दंड विरति नाम का व्रत है। अनर्थ दंड पंचविध, अनर्थ दंड के 5 भेद हैं। अपध्यानम, ये मन संबंधी अनर्थ दंड में अपध्यान है। फिर काहू के धन हानि किसी जय हार न चिंते, ये अपध्यान है। कई लोग तैयार बैठे रहते हैं, सोचते रहते हैं अपने को प्रॉफिट हो रहा है, तो वो उनका ध्यान चल रहा है कि अपना लॉस हो जाए, बैठे बैठे बिल्कुल फोकट में। इसलिए होगा अपने पुण्य से, अगर अपना पुण्य प्रबल है तो उसके सोचने से क्या फ़र्क पड़ने वाला है, लेकिन वो सोचने वाला सोच करके अपध्यान करता है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि व्रति अपध्यान का त्याग कर दे, तो ये एक अनर्थ दंड छूटा। फिर दूसरा है पापोपदेश। पापोपदेश का अर्थ होता है ये जो 6 प्रकार के आरंभ हैं उनके बारे में मार्गदर्शन देना दूसरों को। अब वो पापोपदेश के अंतर्गत भी बहुत सारे तिर्यक क्लेश वाणिज्य, हिंसा आरंभ प्रलंबना आदीना, अलग अलग प्रकार के पापों का उपदेश करना पापोपदेश नाम का अनर्थ दंड है। फिर प्रमाद आचरितम, अभी जो हमने उदाहरण दिया था पानी सींचने वाला, तो वो प्रमादचर्या के अंतर्गत आता है, इसको प्रमाद आचरित भी कहते हैं। फिर हिंसा प्रदान, ऐसी वस्तु किसी दूसरे को देना जो हिंसक वस्तु है, जैसे माचिस दे दिया आपने, अब वो पता नहीं कहाँ पर काड़ी डालेगा जली हुई, और हो सकता है कोई धूम्रपान करने वाला हो, आपसे माचिस मांग के ले गया और आप व्रती हैं, तो फिर ऐसे नहीं दे सकते किसी को भी। कोई भी ऐसी चीज़ जिससे अग्नि का समारंभ हो जाए या फिर और कोई ऐसा काम हो सकता है, नहीं दे सकते। फिर अशुभ श्रुति, खोटा साहित्य। अशुभ श्रुति का अर्थ तो ऐसी पुस्तकें जिनको पढ़कर केवल राग द्वेष ही होंगे, कोई उससे ज्ञान नहीं वर्धन होगा, कोई उससे अपनी विशुद्धि नहीं बढ़ने वाली। नॉवेल्स पढ़ रहे हैं या फिर और भी उस टाइप की कई चीज़ें रहती है जिसमें सब उठा पटक का वर्णन होता है सब, तो वो अशुभ श्रुति है। तत्र परेशान, अब उनको और समझाते हैं कि अपध्यान क्या है, पापोपदेश क्या है, ये सबको समझाते हैं। तत्र इन 5 में
परेशान जय पराजय वध बंधनांग छेदन परस्व हरणादि कथन स्यादित मनसा चिंतन अपध्यान। और उसमें दूसरों की विजय कैसे हो, यानी अपनी इंडिया की टीम कैसे जीते, फिर पराजय अमुक की पराजय कैसे हो, फिर वध किसी की पिटाई कैसे हो जाए, बंधन यानी कोई बंधन में कैसे पड़ जाए, कोई अंगद छेद किसी के शरीर के अंगोपांग का छेदन कैसे हो जाए, परस्व हरण आदि और किसी की संपत्ति का अपहरण कैसे हो जाए, आदि आदि ये सब मन में विचार कर चलते रहते हैं। तो ये अपध्यान है, इसका त्याग करना होता है। जी आते तो रहते हैं, त्याग करो, उसके बाद नहीं आए तो फिर रात को नींद नहीं आ रही, कुछ पहले अभ्यास करके फिर त्याग करना है, अभ्यास करके फिर त्याग करना। और अगर विचार आते तो इसका मतलब ये है कि आपकी उस किसी के प्रति ऐसी कषाय है कि आप उसका ऐसा बुरा चाह रहे हैं। वैसे तो नहीं, कुछ ना कुछ तो चलते रहता है, वैसा तो नहीं रहता। नहीं, चलते रहता है बोलकर आप अपने आप को छुड़ा नहीं सकते, तो आपको पुरुषार्थ करना जरूरी है। तो ऐसा लगता है बिना प्रयोजन के कुछ भी आ रहा है। हाँ, तो उसका तुरंत आप विचार बदल दो ना। विचार बदलना हमेशा अपने हाथ में होता है। अच्छा, जरूरी थोड़ी है कि आप जबरदस्ती वही विचार करो। वो विचार आप दूसरे आ जाएंगे, दूसरे संबंधी आ जाएंगे, तो आ जाएंगे, आने दो ना। तो आप सीता जी का विचार करो, राम का विचार करो, अच्छे विचार नहीं है तो आप बदल लो ना। तो आपके पास तो दोनों साधन है। ये साधन क्यों बताया? गृहस्थों को निरालंब ध्यान नहीं होता। निरालंब ध्यान इसलिए नहीं होता क्योंकि वो परिग्रह में फंसा रहता है, और निरालंब ध्यान जो निष्परिग्रह होते हैं उनको होता है, और वो एकदम शांत होकर के ध्यान कर सकते। लेकिन अब गृहस्थ नहीं कर सकते क्योंकि बहुत सारी चीज़ें लगी हुई है। अब कोई सोचे कि नहीं मैं कर लूँगा, तो सैंपल बता दो करके, नहीं कर सकता। तो उसका उपाय ये है कि आप सालंब ध्यान करिए। अब वो निरालंब ध्यान नहीं हो सकता तो आप आलम्बन लीजिए। तो आलम्बन किसका लेना? अगर दुर्ध्यान हो रहा है तो फिर ऐसा आलम्बन आप लीजिए जिससे सद्ध्यान हो। आप गोमटेश्वर भगवान का ध्यान करिए, और जो जो क्षेत्र आपने जिन क्षेत्रों के दर्शन किए हैं उनका ध्यान करिए, तो ये अपध्यान शांत हो जाएगा। और अगर आपको 100 बार अपध्यान होता है तो आप 101 बार भगवान का ध्यान करो, तो वो बिल्कुल पराजित हो जाएगा। वो आपको पुरुषार्थ करके ही जीतना होगा उसको। और तब आपकी शक्ति बढ़ जाएगी, और शक्ति बढ़ जाने के बाद मन अपने वश में होता है। तिर्यक क्लेश वाणिज्य प्राणी वधक आरंभादिशु पाप संयुक्त वचनम पापोपदेशम। तिर्यंचों को क्लेश हो जाए, ऐसे व्यापार का, और प्राणियों को जिसमें वध बंधन आदि सहन न करना पड़े, ऐसे आरंभों के विषय में पाप संयुक्त वचन बोलना पापोपदेश है। यानी आप बता रहे हो कि एक नई मशीन आई है, मैं देख कर के आऊँ, 5 मिनट में पेड़ कट जाता है। तो ये अगर आप किसी को बताओगे, किसी को उपदेश दोगे कि तुम क्या इतना बहुत तुम्हारा काम धीमा चल रहा है, बोले फटाफट करो जो करना हो, और ये ऐसा है, तो ये पापोपदेश हो गया। इसी प्रकार और भी किसी प्राणी को बाधा पहुंचाने वाले जितने भी वचन हैं सब पापोपदेश की श्रेणी। प्रयोजन मंत्रेण वृक्षादि छेदन, बिना किसी उद्देश्य के पेड़ों को काटना, भूमि कुट्टन, जमीन की खुदाई करना, सलिल सेचन, पानी सींचना, और आदि अवध्य कर्म आदि हिंसक कार्यों, इसको प्रमादाचरितम, प्रमादचर्या कहते हैं, प्रमादाचरित कहते हैं। नीचे टिप्पणी में उन्होंने रत्नकंठ श्रावकाचार्य के 3रे अधिकार का ये काव्य दिया हुआ है। तिर्यक क्लेश वाणिज्य हिंसारंभ प्रलंबनादीनाम कथा प्रसंग प्रसव स्मर्तव्य पाप उपदेश। इतने सारे ये सब पाप के उपदेश हैं। विष कंटक शस्त्राग्नि रज्जु कषा दंडा
दी हिंसोपकरण प्रदानम हिंसा प्रदानम। हिंसा दान किसको कहते हैं? अब विष है आपके पास, कोई मांग रहा है कि भाई मेरे को थोड़ा सा काम है, अब आप दे देते हैं, तो वो हिंसक वस्तु है, उससे लेने वाले को भी हानि हो सकती है और फिर वो अगर उसका कोई दुरुपयोग करे तो उसको भी हानि हो सकती है किसी और को। कंटक कांटे हैं, फिर शस्त्र कांटे यानी मछली पकड़ने वाले कांटे, तो वो उसका व्यापार आदि भी करना गलत है और किसी और को देना भी। अपने पास पड़े हैं, वो पहले चलता रहा होगा कुछ, तो अब इनको क्या करें, तो दे देंगे किसी को, अपन तो उसका उपयोग नहीं करते, उसके काम आ जाए। अरे उसके काम आ जाएगा, ये सोच भी कैसे सकते हैं कोई? वो किस काम में आता है? हिंसा के काम में आता है, तो फिर वो उसके किसी के काम की मत सोचो, ऐसी चीज़ों को देना ही नहीं है। फिर शस्त्र हथियार वगैरह, अग्नि है, रस्सी है, कषाय चाबुक है और डंडा है आदि जो हिंसक उपकरण है, उनको देने का नाम हिंसा दान, हिंसा प्रदानम। फिर हिंसा रागादि प्रवर्धन दुष्ट कथा श्रवण शिक्षण व्यापृति अशुभ श्रुति। हिंसा और रागादि को बढ़ाने वाली जो दुष्कथाएं, उनको सुनना, उन कथाओं की दूसरों को शिक्षा देना और उन कथाओं में प्रवृत्ति करना अशुभ श्रुति है। समय की भावे वर्तते। अब सामायिक के बारे में बहुत रुचि रहती है लोगों की, क्योंकि आजकल क्या ध्यान का प्रचार ज़्यादा हो गया और सभी जगह ध्यान के शिविर लगते हैं, ध्यान केंद्र खुले हुए हैं, तो वो भले उनके भोजन पानी का कोई वो नहीं है विकल्प। आप ध्यान करने वाले, कई लोग एग्स खाने वाले लोग भी ध्यान करते हैं, कई लोग मछली खाने वाले लोग भी ध्यान करने चले जाते हैं उन ध्यान केंद्रों में, और कई और मांसाहारी लोग भी चले जाते हैं, रात्रि भोजन करने वाले भी चले जाते हैं, और सब प्रकार के, कोई खान पान के मृत्यु, मदिरा पीने वाले तक ध्यान के उसमें चले जाते हैं। तो यहाँ पर जो जैन ध्यान पद्धति है, यहाँ पर तो बोला है कि मन की चंचलता का कारण राग है, द्वेष है। तो अगर मन को स्थिर करना है, अगर ध्यान में लगना है, तो फिर वो जो राग द्वेष है उससे ऊपर उठना होगा। ध्यान के लिए 5 शर्तें बताई है तत्वानुशासन में। एक तो वैराग्य आवश्यक है, क्योंकि रागी का मन एक जगह नहीं टिक सकता, वो भटक जाएगा, कहीं चला जाएगा। दूसरा है तत्व ज्ञान, जो जिनेंद्र भगवान ने तत्व बताए हैं उनका ज्ञान होना आवश्यक। अब अगर कोई अन्य संप्रदाय वाला जो सब खाता पीता है, वो अगर कोई किताब पढ़ करके तत्वों का ज्ञान प्राप्त कर ले, तो फिर उसके लिए आचार्य कहते हैं, अमृतचंद सूरी जी पुरुषार्थ सिद्धि उपाय के 74 नंबर की कारिका में लिखा है, अष्टावनिष्ठ दुस्तर दुरितायतनान्यमूनि परिवर्ज्य जिन धर्म देशनाया भवन्ति पात्राणि शुद्धधियः। जो 8 की संख्या में होते हैं, जो अनिष्ट होते हैं और जिनकी लत पड़ जाए तो छोड़ना मुश्किल होता है, और जो पाप के स्थान होते हैं, ऐसे 3 मकार और 5 उदुम्बर फल जिसने त्यागे नहीं है, वो जैन धर्म के उपदेश का पात्र नहीं है। अब आप कहोगे कि फिर उस मछुआरे ने तो उपदेश सुन लिया था महाराज का, तो मछुआरे ने तो ये सुना था कि एक भी नियम लेने से, हिंसा का त्याग करने से, थोड़ी भी हिंसा का त्याग करने से जीव लाभान्वित होता है, उसका भला होता है। तो ये गुरु महाराज के मुख से, यशोधर मुनिराज के मुख से उन्होंने ये उपदेश सुना था, तो उसके भाव हो गए कि मैं त्याग कर देता हूँ थोड़ा सा कुछ भी। तो उन्होंने कहा कि मुझे कुछ व्रत दे दो, तो गुरु महाराज ने 3 व्रत दे दिया, क्योंकि गुरु महाराज को अपने अवधिक ज्ञान से दिख गया कि अभी इसकी मृत्यु एकदम निकट है, तो इनको 3 ऐसे व्रत देते हैं जिससे इसका भाव अच्छा हो।
तो बोले कि पहली मछली को मत पकड़ना, अगर पहली मछली जो भी आ जाए जाल में उसको वापस पानी में छोड़ देना, और दूसरा जब तक भोजन का समय ना हो तब तक मांस का त्याग कर देना, और तीसरा ये नमोकार मंत्र चाहे सुख हो या दुख हो हमेशा इसका स्मरण करते रहना। तो इन तीनों नियमों का उसने मृत्यु के समय तक पालन किया और मरण को प्राप्त होकर के फिर वो सेठ का पुत्र हुआ। पर बहुत संकट आया उसके ऊपर, लेकिन चूंकि उसने 5 बार उस मछली को बार पानी में वापस छोड़ा था, तो 5 बार वो प्राण संकट से सुरक्षित बच गया और अंततः उसने दीक्षा ली, धन कीर्ति मुनि हुए और मुनि होकर के सर्वार्थ सिद्धि विमान में अहमेंद्र पद को प्राप्त, एक भवावतारी हुए। बुंदेलखंड में मदनपुर के पास एक शेषई नाम का गांव है, वहाँ आचार्य श्री ने ये कथा सुनाई थी और ज्ञान सागर महाराज जी ने इसके ऊपर एक पूरा छोटा सा वो लिखा है ग्रंथ, दयोदय नाम है उसका, दयोदय। एक काव्य, चंपू काव्य है। चंपू में गद्य और पद्य दोनों होते हैं। तो एक तो वैराग्य है, दूसरा तत्व ज्ञान है, तीसरा परिग्रह का त्याग है, ध्यान के लिए परिग्रह का त्याग भी आवश्यक है, और चौथा है मन में समता भाव। मन में समता भाव नहीं होगा तो ध्यान नहीं कर सकते। और पांचवा है कष्टों को सहन करने की क्षमता। जब सामायिक में कष्ट हो जाए तो फिर मुश्किल बात है, आप सामायिक छोड़ के भाग जाओ, ऐसा नहीं है। एक विद्वान सामायिक कर रहे थे और उनके पैर को एक चूहा कुतर करके चला गया। फिर वो चुपचाप बैठे रहे। उसके बाद उनकी पत्नी ने भी देखा कि पैर कुतर करके चला गया वो, पर इनको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। और उसके बाद जब भोजन करने बैठे थे तो बोले कि नमक नहीं डाला गया तुमने। तो बोलते हैं कि नमक नहीं डाला ये आपको पता चल रहा है, और वो चूहा का पैर को उतर कर चला गया आपको पता नहीं चल रहा है। तो फिर बोले कि उस समय मैं सामायिक में था, तो उस समय मैं धर्म ध्यान कर रहा था, इस समय मेरा ध्यान भोजन की तरफ है, इसलिए अभी मैं ऐसी स्थिति को प्राप्त हो रहा हूँ। तो 5 हो गए। ये 5 पात्रताएं ध्यान के लिए जैन शास्त्रों में बताई गई है कि इन 5 पात्रताओं के साथ ही ध्यान होता है। अब आप इधर उधर सबको देखते हैं कि ध्यान हो रहा है, ध्यान कर रहे हैं वो लोग, तो अब कई बार हमसे भी लोग बोलते हैं कि आप भी कराओ ना कोई ध्यान। तो वो ध्यान नहीं, थोड़ी सी धारणा या फिर थोड़ी जो विधियाँ बताई हैं, कमल जाप आदि की विधियाँ, या फिर 5 स्थानों पे असियाउसा का ध्यान, ऐसी छोटी छोटी चीज़ें तो बताई जा सकती हैं। लेकिन साक्षात ध्यान के पात्र तो वही होते हैं जिन्होंने राग को छोड़ करके अणुव्रत, महाव्रत आदि अंगीकार करके कषायों को कम किया है, वो लोग ध्यान के पात्र होते हैं। अब सामायिक जैन साधना का प्राण है सम एक ही भावे वर्तते। सम, ये जो उपसर्ग है वो एक ही भाव में वर्तता है, अर्थात सम का अर्थ होता है घुल मिल जाना। वो सम वो अलग है, उसको समता भाव कहते हैं, लेकिन यहाँ पर स के ऊपर अनुस्वार है, सम, तो वो एक ही भाव में वर्ता है। जैसे यथा संगतम घृतम संगतम तैलम इत्युच्यते, जैसे
एक रूप हो जाना। संगतम तैलम मतलब तेल में कुछ डाला आपने और वो बिल्कुल उसमें मिक्स हो गया, या फिर घी में कुछ डाला तो वो उसमें घुल मिल गया। कभी कभी कपूर मिलाते हैं ना तेल में, तो फिर वो कपूर पूरा घुल मिल जाता है उसमें, बस खुशबू आती है, वो दिखता नहीं है कपूर। उसको सम कहते हैं, संगतम तैलम, एक रूपता को प्राप्त हो जाना। तो फिर एकत्वेन अयनम गमनम समयः, अपने एकत्व को प्राप्त कर लेना, यानी जिस चीज़ का आप ध्यान कर रहे हो उसमें एक रूप हो जाना, और उतने काल के लिए शरीर आदि से ध्यान हटा लेना, इसका नाम सामायिक है। अब कितने काल के लिए? समय एव सामायिकम, समय प्रयोजन सेति वा विग्रह्य सामायिकम इयति देशे एतावति काले इत्यवधारिते सामायिके स्थितस्य महाव्रतत्वं पूर्ववत् वेदितव्यम्। इतने स्थान में इतने समय तक मैं शांत रहकर समता भाव धारण करूंगा, इसका नाम सामायिक है। कितने काल तक? तो बोलते हैं कि मूर्धरूह, जिनके केश बड़े हैं, वो अपने बालों में एक सिंगल साधारण सी गांठ लगा दे, खुले बालों में गांठ लगा ले। जब वो गांठ ढीली पड़ जाए तब सामायिक पूरी कर लेना। जब तक वो गांठ अच्छे से बंधी हुई है तब तक सामायिक करते रहो, समता रखो। जैसे ही ढीली हो जाए सामायिक पूरी कर ले। मुष्टि वासो, ये तो फिर मुट्ठी ऐसे बांध ली, जब तक आप बंद रख सकते हैं मुट्ठी को, उसके बाद आपको कुछ काल बीत जाने के बाद ऐसा लगेगा कि बस अब इस और नहीं पकड़ सकते, अब ढीला छोड़ देते हैं, तो उतना काल सामायिक का हो जाएगा। वासो बंधन, या फिर एक कपड़ा लिया ऐसे करके एक गांठ लगा दी और बैठ गया। अब वो गांठ जब ढीली होगी तब सामायिक खत्म कर देना। अब गांठ ढीली करने के लिए आप सांस लंबी लंबी लेकर के उसको जानबूझ करके ढीली नहीं करना है। अपने आप सहज रूप से सांस चल रही है आपकी, तो वो जब गांठ ढीली हो जाएगी तो सामायिक पूरी हुई। पर्यंक बंधनम चापिए, या फिर ऐसे पालथी लगाई आपने और ये हाथ को ऐसे रख लिया बाईं हथेली पर दाहिनी हथेली। अब हिले बिना आप जब तक के इसमें बैठ सकते हैं, बिल्कुल आसन बदले बिना, तो समझ लो कि बस उतना सामायिक का काल है। फिर आपसे नहीं बैठा जाता, आसन बदलने की स्थिति आ जाती है, तो सामायिक का काल पूर्ण हो गया। स्थानम उपवेशनम वह, अथवा किसी भी आसन में आप बैठो, जब तक बैठ सकते हो वो सामायिक का काल है, जब तक खड़े रह सकते हो वो सामायिक का काल है। इस तरह सामायिक के काल के विषय में इतने सारी चर्चा आती है। और अगर घड़ी से या किसी यंत्र से आप सामायिक का वो करना चाहते हैं तो फिर उसमें पौन घंटे का जगन्य काल है, और अगर बढ़ाना हो तो उससे दुगना कर सकते हैं। पौन घंटे से ऊपर 48 मिनट बताया एक मुहूर्त, 48 मिनट का एक मुहूर्त होता है, तो एक मुहूर्त काल की अपेक्षा जगन्य सामायिक है, और 2 मुहूर्त मध्यम सामायिक है, 1 घंटे 36 मिनट, और 3 मुहूर्त 2 घंटे 24 मिनट, ये उत्कृष्ट काल है सामायिक का। कोलकाता का एक चार्टर्ड अकाउंटेंट गृहस्थ हैं, वो 3 बार उत्कृष्ट सामायिक करते हैं। 2 घंटे 24 मिनट की सामायिक करते हैं, 2 घंटे 24 मिनट 3 बार सामायिक करते हैं। महाराज जी इतने समय में क्या क्या करते हैं सामायिक? बहुत कुछ कर सकते हैं। 12 भावना है, फिर ऐसी शांत बैठना है, जाप भी कर सकते हैं। धर्म ध्यान करने वालों के लिए बहुत सारा, बहुत कुछ कर सकते हैं। 12 भावना हो गया, और चीजें 12 भावना में पाठ नहीं है, एक एक भावना में आप आधा पौन घंटा निकाल सकते हैं आराम से। अनित्य के बारे में आप विचार करो तो पूरा अनित्य 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 अनित्य
सब कुछ अनित्य है, ऐसा अगर विचार करते जाओ तो सब हो जाता है। सामायिक में आता है कि ध्यान में आता है? सामायिक में आएगा कि ध्यान ये में? सामायिक में, सामायिक में दुर्ध्यान आर्तरौद्र ध्यान नहीं करने का नाम सामायिक है। पद्मनंदी पंचविंशति में एक श्लोक आया, समता सर्वभूतेषु संयमेषु भावना आर्तरौद्र परित्यागस्तद्धि सामायिकं व्रतम। सब प्राणियों के प्रति समता भाव और संयम के प्रति प्रशस्त भावना, उत्साह, शुभ भावना और आर्तरौद्र ध्यान का परित्याग कर देना, यही सामायिक व्रत है। पंखा चला के अब वो जैसा आपकी स्थिति हो, आदत कोई भी डालना अच्छा नहीं है, हर आदत से मुक्त रहना है, तो अंत समय में बहुत अच्छा रहता है। कितनी चीज़ों के बिना अपन अच्छे से जी सकते हैं, लेकिन अपन ने फोकट में वो पाल के रखा है उन सब। बोले कि सामायिक में जो अच्छे से बैठ जाते हैं उनके पास महाव्रतत्वम पूर्ववत वेदितव्यम, जैसे दिग्व्रत और देशव्रत में सीमा के बाहर महाव्रत बताया था, वैसे ही सामायिक में वो महाव्रत हो जाता है। कुत्ता कैसे? अणुस्थूलकृत हिंसादि निवृत्ते ही, सूक्ष्म और स्थूल दोनों प्रकार से की गई हिंसादि का त्याग हो जाने के कारण महाव्रत हो जाता है। संयम प्रसंग यदि चेत, तब तो फिर गृहस्थ जीवन में ही संयम प्राप्त हो जाएगा। यानी जो मुनियों का गुणस्थान है ना संयम का, 6वां 7वां, तो आचार्य कहते हैं कि ना इतना ज़्यादा तो नहीं, लेकिन क्यों नहीं होगा? तद्घाति कर्मोदय सद्भावात्, संयम को घातने वाला जो कर्म है प्रत्याख्यानावरण, उसके उदय का अस्तित्व अभी है, इसलिए वो कर्म मुनि के गुणस्थान तक नहीं जाने देगा। महाव्रत तो बन सकता है, लेकिन मुनि का गुणस्थान उस कर्म के अभाव में ही बनता है, और उस कर्म का अभाव जब तक मुनि दीक्षा नहीं लेते तब तक नहीं हो सकता। महाव्रतत्व भाव यदि चेत, तो फिर बोले कि अगर संयम नहीं हो रहा है, संयम घाती कर्म का उदय है, तो फिर महाव्रत कैसे बनेगा? महाव्रत का अभाव बताओ। तो आचार्य बोलते कि तन्ना वैसा नहीं है, उपचारात, उपचार से राजकुले सर्वगत चैत्राविधानवत, जैसे राजघराने में चैत्र नाम का कोई व्यक्ति है, वो सर्वगत है, कहीं भी जाने की छूट है उसको, तो वैसे यहाँ पर उपचार से ये महाव्रत शब्द जो है ये यहाँ नीचे भी लागू हो सकता है, संयम के नीचे भी, देशव्रत के साथ भी। अगर वो उतने काल के लिए महाव्रत जैसा आचरण कर ले, क्रिया कर ले, गुणस्थान में चले जाए, तो फिर तो वो वहाँ चले जाएंगे मुनि के गुणस्थान में, और वो मुनि दीक्षा के बिना मुनि का गुणस्थान नहीं हो सकता। और मुनि को कपड़ा उड़ा देने से गृहस्थ का गुणस्थान नहीं होता, ये भी एक बात है, क्योंकि उसके प्रति मुनि ने अपने अंदर से कोई भाव राग आदि नहीं किए हैं, डाल दिए किसी ने। एक मुनि महाराज थे अपने संघ के, तो वो कहीं उत्तर भारत में विहार के लिए निकल गए और किसी ऐसे स्थान पर पहुंच गए तो जहाँ उनको किसी ने धोती पहनाई, तो फिर बाद में उन्होंने छोड़ दिया उसको, उन लोगों को आपत्ति थी। अब इस विषय में अपन यही प्रार्थना कर सकते हैं कि ऐसे स्थान पर साधु न जाएं जहाँ पर उपद्रवी लोग रहते हैं। अभी कुछ दिन पहले 14 जनवरी को मकर संक्रांति के दिन, वो अधिकांश लोग जानते हैं जैन समाज कि शिखर जी में उस दिन कोई जैन ऊपर नहीं जाता, क्योंकि वो टोटल उस दिन पूरा आदिवासियों का वहाँ पर आवागमन रहता है, वर्ष में एक दिन।
तो भी कोई साधु चले गए वहाँ, तो कितना उसने बोला उल्टा सीधा, कपड़े क्यों नहीं पहन लेते, ऐसा क्यों नहीं, वैसा क्यों नहीं। और यहाँ पर जैन लोगों में उत्साहवर्धन करने के लिए लोग बोले देखो अपने साधु को ऐसा ऐसा बोल दिया। अरे साधु गए क्यों वहाँ पर, जब उस दिन जाना ही वर्जित है तो फिर वहाँ गए क्यों। और फिर बुंदेलखंड में कहावत है, जब उखल में मुंह डाल दो तो मूसर को काट डर। आप विपत्ति को आमंत्रित नहीं करना, क्योंकि आमंत्रित विपत्ति भारी पड़ती है। तो या तो उनको जानकारी नहीं होगी, वैसे बहुत उम्र भी नहीं थी उनकी, मुनि महाराज की। उनकी पूरी विनय के साथ हम ये बात बोल रहे हैं कि वहाँ जाना उचित नहीं था उस काल में। और न बताने वालों की भी बहुत बड़ी गलती है कि उनको जानकारी नहीं दी किसी ने कि वहाँ कोई नहीं जाता, जैन नहीं जाते वहाँ पर। 14 जनवरी पूरा उनका ही दिन रहता है और एक दिन उनका है, तो फिर क्या बात हुई, अपने को आपत्ति क्या है। क्योंकि सह अस्तित्व भी बहुत जरूरी है ना। अपन एकाधिपत्य नहीं बना सकते कहीं भी कि नहीं हम मालिक है, ऐसा कैसे बोल सकते हो आप। अपना क्षेत्र है, अपना श्रद्धा का स्थान है, पर वो कितने मतलब अभी एक प्रकार से कितना बड़ा तूफान मच गया था। बोलते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, हम कैसे छोड़ दें, ये तो हमारे। उनने फिर अपना वो बताया कि हम यहाँ पर सदियों से यहाँ पर रहते हैं, हमारी पूरी आजीविका यहीं होती है, तो फिर हम किसी को इसका मालिक कैसे बनने दे सकते हैं। और ऐसी सब बातें हो गई थी। तो वो ठीक है, वो एक अलग मैटर है। पर बात यह है कि विपत्ति को आमंत्रित नहीं करना, सीधा सीधा हिसाब ये है। वो जिन कल्पी मुनियों की बात अलग थी कि वो स्वयं शेर की गुफा के पास जाकर के ध्यान करने बैठ जाते थे या और किसी कठिन तपस्या में चले जाते थे, उनकी बात अलग थी। आज वो काल नहीं है और आज वो क्षमता नहीं है। तो महाव्रत तो बन सकते हैं लेकिन संयम नहीं बन सकता। ये बात आचार्य पूज्यपाद स्वामी के वचनों से प्रमाणित होती है कि संयम सहित भी महाव्रत होते हैं, क्योंकि महाव्रत से रहित संयम नहीं होता है। मुनियों का जो संयम है, सामायिक छेदोपस्थापना आदि, वो महाव्रत से रहित नहीं होता है। और यहाँ श्रावक धर्म में भी जैसे कल बताया था कि दिग्व्रत, देशव्रत, सामायिक, प्रोषदोपवास, इन व्रतों में महाव्रत मान्य किया गया उपचार से। उपचार का अर्थ प्रवृत्ति में कोई कमी नहीं है, लेकिन गुणस्थान में कमी है, क्योंकि वैसे कर्मों का उदय है, प्रत्याख्यानावरण कषाय का उदय है, उतनी कमी है और कुछ नहीं। आर्यिका के उपचार से महाव्रत होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि महाव्रत ऐसे ही औपचारिक नाम मात्र के होता है। हाँ, उपचार शब्द का अर्थ नाम मात्र नहीं है, पूरे महाव्रतों का आचरण उनको करना होता है जो मूलाचार में बताया। बस मुनि दीक्षा के अभाव में वो प्रत्याख्यानावरण कषायों से ऊपर नहीं जा सकते वस्त्रों के साथ। प्रोषद शब्द पर्व पर्यायवाची। प्रोषद शब्द जो होता है पर्व का पर्यायवाची शब्द। प्रोषद का मतलब अष्टमी चतुर्दशी। शब्दादि ग्रहण प्रति निवृत्त औत्सुक्यानि पंचानीन्द्रियाणि उपेत्य तस्मिन् वसन्ति इत्युक्वासः। पांचों इंद्रियां अपने विषयों
के प्रति उत्सुकता रहित होकर जिस दिन शांत बैठी रहती है उसका नाम उपवास है। उपवास के दिन पांचों इंद्रियों के विषयों का त्याग हो जाता है, तो फिर इंद्रियां शांत बैठ जाती है। बस इंद्रियों का शांत बैठने का नाम ही उपवास है। चतुर्विध आहार परित्याग इत्यर्थ, और इसका अर्थ ये भी हुआ कि 4 प्रकार के आहारों का परित्याग करना होता है। प्रोषध है उपवास, प्रोषध उपवास, अष्टमी और चतुर्दशी में उपवास करना प्रोषध उपवास है। उस दिन और क्या क्या नहीं करना है? स्वशरीर संस्कार कारण स्नान गंध माल्याभरणादि विरहित शुचावकाशे साधु निवासे चैत्यालये स्वप्रोषदोपवास गृहे वा धर्म कथा श्रवण श्रावण चिंतन चिंतनावहितांतःकरण सन नुपवसेत निरारंभ श्रावक। बड़ी पंक्ति है लेकिन अर्थ बहुत सुंदर है। अपने शरीर को सजाने में कारणभूत स्नान का त्याग करना है। पूजा अभिषेक आदि करने के लिए जो स्नान किया जाता है उसका निषेध नहीं है यहाँ पर। अगर उसका निषेध करेंगे तो प्रोषदोपवास के जो 5 अतिचार बताए हैं उन अतिचारों में अर्हत आचार्य पूजोपकरण आदि है। अर्हत और आचार्य की पूजा अगर बिना शोधे हुए द्रव्यों से करते हो तो फिर प्रोषदोपवास में दोष लगता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो द्रव्य पूजा कर रहा है, शोधे हुए द्रव्यों से पूजा कर रहा है, तो पूजा का त्याग नहीं है यहाँ पर। और पूजा नियमतः अभिषेक पूर्वक होती है। दिगंबर आमनाय में जय धवला की पहली पुस्तक में वीरसेन आचार्य महाराज ने लिखा है कि जिनेंद्र भगवान ने श्रावक धर्म का उपदेश दिया है। तो श्रावक धर्म में दान है, पूजा है, शील है, उपवास है, ये क्रियाएं होती हैं। और इन क्रियाओं में जो पूजा है वो बिना अभिषेक के नहीं बन सकती, ऐसी पंक्ति साफ लिखी है जय धवला की पहली पुस्तक में। तो अभिषेक अनिवार्य है। तो बिना स्नान के अभिषेक करेगा क्या कोई? नहीं करेगा। तो बस इतना ही हम सिद्ध करना चाह रहे थे कि वो उपवास के दिन अगर पूजा का निर्देश आ रहा है यहाँ पर, तो फिर वो पूजा स्नान रहित नहीं करेगा, स्नात होकर स्नान करके वो करेगा। और करेगा तो अभिषेक भी करेगा, पूजा भी करेगा, दोनों बातें। बस शोध कर करेगा उस समय वो। और बात ये भी लिखा है कि प्रासुभ द्रव्यों से पूजा करना उपवास के दिन प्रासुभ द्रव्यों से पूजा करना, और उपवास के दूसरे दिन सवेरे भी प्रासुभ द्रव्यों से पूजा करना। निर्जंतुक, जीव जंतुओं से रहित। कई बार तो किशमिश में, चावल में ऐसे इल्लियाँ चलती हैं, लटे रहती हैं। अपन देखते हैं वहाँ पर वो बॉक्स में कि इसमें ये जीव कैसे चल। कभी तिरुला चलते हुए दिखते हैं मंदिर में, तो बोलते हैं कि उपवास के दिन ये सब ध्यान रखना है चीज़ों का। तो और क्या नहीं करना बोले? गंधमाल्य, मतलब सुगंध वगैरह नहीं लगाना है, और फिर श्रृंगार आदि विशेष नहीं करना, माल्य आभरण आदि भी रहता है, ज़्यादा आभूषण वगैरह नहीं। जो एक सामान्य, जैसे मान लो कोई विवाहित है और स्त्री पर्याय में, तो उनके लिए कुछ सौभाग्य चिन्ह बताए गए हैं, मंगलसूत्र आदि, तो वो उसको नहीं उतारना है यहाँ पर बाकी जो एक्स्ट्रा, जो अतिरिक्त जो आभूषण और श्रृंगार आदि होते हैं वो नहीं करना उपवास के दिन। और शुचावकाश, पवित्र स्थान पर
और देखिए साधु निवासे, साधु के निवास पर। अब जिन लोगों की ये धारणा है कि जो साधु शहरों में रहते हैं, गांवों में रहते हैं, वो सच्चे साधु नहीं हैं, सच्चे साधु तो हमारे वीतरागी संत तो वनवासी ही होते हैं, ये धारणा अनुचित है। सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ है और ये ग्रंथ उन आचार्य द्वारा रचित है जो विदेह क्षेत्र जाकर आ चुके हैं। और अगर वो कह रहे हैं कि साधु का निवास होता है तो साधु का निवास होता है। अब इसमें अपने को ये समझना होगा कि साधु के दो भेद हैं, एक स्थविर कल्पी, दूसरे जिन कल्पी। जिन कल्पी वो हैं जो तीर्थंकरों की चर्या करने वाले हैं, तो वो इस काल में नहीं है। और स्थविर कल्पी वो हैं जहाँ पर बूढ़े पुराने लोग भी दीक्षा लेकर के चर्या निभा सकते हैं अपनी शक्ति के अनुसार, तो आज पूरा स्थविर कल्प है। तो ऐसी स्थिति में वो वनवासी वाला जो नियम था, वो जो कठोर चर्या वाला नियम था, सर्व था, वो शुद्धोपयोगी श्रमणों की चर्या थी उस काल की। तीर्थंकरों की प्रवृत्ति वैसी होती थी, गणधरों की वैसी प्रवृत्ति होती थी, पर उसके बाद इस काल में वैसा संभव नहीं है। तो इसलिए साधु निवासे साफ लिखा है। फिर आप अगर वो बोलते हैं कि नहीं हमें कुंद आचार्य महाराज का प्रमाण चाहिए, कुछ लोग बोलते हैं ना कि हम तो कुंद आचार्य महाराज का प्रमाण चाहते हैं, तो चलो ठीक है, कुंद आचार्य महाराज, ये सब बेकार की बात, बहाने हैं। आपको नहीं मानना है तो फिर एक आचार्य का प्रमाण देने से आप मना कर देते हो, दूसरे का बताओ। फिर दूसरे का बताते हैं, अरे वो किसी विवक्षा से कहा होगा। अरे कौन सी विवक्षा, आप बताओ तो सही, कौन सी विवक्षा। चलो हम अनाड़ी बन जाते हैं, आप विद्वान बन के समझा दो कौन सी विवक्षा है। कुंद आचार्य महाराज कह रहे हैं, अब अपन देख लेते हैं। हमने 31 ग्रंथों में से संग्रह किया था कि साधु शहरों में रह सकते हैं, पर शहरों में ऐसे स्थान पर न रहे जहां पर दुर्ध्यान हो, जहां पर अच्छे से ध्यान कर सकते हो, साधुचर्या जहां निभती हो वहां पर रह सकता है। चलो अपन देखते हैं। चारित्र पावड़। ये 33 नंबर गाथा है चरित्र पावड़ की। इसमें बताया है कि अचौर्य व्रतधारी साधु अपने अचौर्य महाव्रत को स्थिर रखने के लिए शून्य घरों में निवास कर सकते हैं। गिरि गुहा तरकोटर आदिषु निवास और विमोचित आवास उद्वस ग्राम आदिषु विमोचित आवासेषु, गांव आदिक में जो खाली कराए गए घर हैं वहाँ भी रह सकते हैं। धाट्यादिभिरुद्वस्तेषु कृतेषु निवासः क्रियते अचौर्य व्रतस्य भावना द्वितीया भवति। ये अपन पहले पढ़ चुके हैं, ये व्रतों की भावना है।
तो ये जो विमोचित आवास है, ये जंगल है क्या? कुंद आचार्य कह रहे हैं कि विमोचित आवास में साधु रुक सकते हैं। तो विमोचित आवास क्या है? ग्रामादिशु लिखा है, गांव आदि में जो खाली कराए हुए स्थान है, घर वगैरह, वहां पर साधु रह सकते हैं। प्रयोजन पर ध्यान दीजिए ना। ग्राम और नगर का विकल्प छोड़िए, उद्देश्य क्या है कि ऐसे स्थान पर साधु को नहीं रुकना जहां पर धर्म ध्यान बाधित हो। इतना सा उद्देश्य उसका। चैत्यालय, देखो चैत्यालय में भी रह सकते हैं साधु। कई विद्वानों ने पिछली शताब्दी में ऐसे ऐसे लेख निकाले हैं विद्वानों ने, जो भी उनको लगा वो सब लिख दिया उन्होंने। बोले पहले वनवासी थे, फिर चैत्यवासी बन गए, मंदिरों में रहने लगे साधु। तो एकदम साधु के प्रति ऐसी हीन भावना आती है कि अरे ये साधु जंगलों को छोड़कर यहाँ मंदिरों में रहने लगे। तो ऐसी भावना करके वो अपने अविवेक के कारण कितने प्रचंड कर्मों का आश्रय कर रहा है, उसको होश नहीं है। और यहाँ पर ये आचार्य स्वयं लिख रहे हैं, देवकुल। तो भगवती आराधना में भी दिया है कि साधु कहाँ कहाँ रह सकते हैं। तो देवकुल का अर्थ मंदिर होता है, मंदिर होता है, मंदिर में भी रह सकते हैं। मेरा चूंकि लिखने के बाद तो मत पूछो। हमने एक बार जब भोपाल में एक कोई किसी से हमने सुना बहुत सारे श्राप का चालू, एक पीली से नई पुस्तक लिखी थी और वो खोला तो उसमें इतनी गंदी बात लिखी थी महाराज जी कि जो जंगलों में साधु रहते हैं, वो जो गोबर बीनने वाली बाइयाँ रहती उनको देख के उनके भाव कर। उस दिन से मैंने ऐसा कान पकड़ी, वो पुस्तक वहीं छोड़ी। मैंने कहा किस तरह लिखी, इतनी और इतनी बातें थी महाराज जी उसकी, मैं तो आगे पढ़ नहीं पाई। हमें समझ में नहीं आया वैसे आपने क्या बोला, लेकिन ठीक है, अब आप दोबारा मत बोलो। कोई बात नहीं, ऐसे लोग तो हैं संसार में, कोई इतना समझ। चार गतियां कैसे भरेंगी बताओ। स्वप्रोषदोपवास गृहे वाह। देखिए ये एक बड़ी सुंदर बात लिखी है कि अपने ही घर में एक प्रोषदोपवास का अलग से आपने वो बना के रखा है धर्म ध्यान का। तो वहाँ भी आप रुक सकते हैं। धर्म कथा श्रवण, धर्म कथा सुनना या फिर जो सुनने वाले हैं उनको सुनाना। चिंतन आवहित, चिंतन भीत छपा है उसमें। तो धर्म कथा के सुनने में, सुनाने में और चिंतन करने में लगा हुआ है अंतःकरण, मन जिसका, ऐसा वह श्रावक। ऐसा होते हुए निरारंभ श्रावक उपवसित, कमाई धंधा वगैरह छोड़ करके वो श्रावक उपवास करे। काम धंधा ना करे, कमाई वगैरह। उस दिन उपवास के दिन कम से कम वो आजीविका छोड़ करके उपवास करें। इसके बाद उपभोग परिभोग परिमाण व्रत का वर्णन आगामी सत्र में देखेंगे।